नमस्कार। आज हम पॉलियाना की कहानी के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय को समझने वाले हैं। ये एक ऐसी गलती की कहानी है जो सुनने में बिल्कुल किसी किस्से जैसी लगती है। मतलब देखेंगे कि कैसे एक बच्ची की भूली भाली सोच, उसकी कल्पना एक बड़ी और नाटकीय गलतफहमी की वजह बन जाती है। और ये भी कि कैसे कभी-कभी अच्छे इरादे भी आपको मुश्किलों के जाल में फंसा सकते हैं। तो हर चीज की शुरुआत होती है पॉलियाना के नजरिए से, जो बहुत आशावादी है, भोली है। उसे पक्का यकीन हो जाता है कि उसने असल जिंदगी की एक परी कथा जैसी प्रेम कहानी ढूंढ ली है, और वो इस बात से बेहद खुश है, रोमांचित है। उसके लिए तो दुनिया में हर तरफ जादू है, और हर इंसान के दिल में कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। तो चलिए जरा इस गलतफहमी की जड़ तक चलते हैं। पॉलियाना ने अपने मन ही मन में एक पूरी थियरी बना ली है, एक कहानी गढ़ ली है, और उसे वो इतने आत्मविश्वास से एक ऐसे इंसान को सुना देती है जिससे सच का कोई अंदाजा ही नहीं है। तो देखिए, पॉलियाना के दिमाग में जो कहानी चल रही है वो बिल्कुल सीधी सादी है। उसे क्या लगता है कि उसकी आंट पॉली और मिस्टर पेंडल्टन, ये दोनों कभी प्रेमी हुआ करते थे और बस एक छोटे मोटे झगड़े की वजह से अलग हो गए। और अब वो सोचे बैठी है कि वो इन दोनों को फिर से मिला देगी, एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग। लेकिन सच क्या है, वो अभी तक एक पहेली है। और ये कहानी वो सिर्फ अपने तक नहीं रखती, वो पूरे जोश में बड़े उत्साह के साथ अपनी ये पूरी की पूरी गलत थ्योरी डॉक्टर चिल्टन को बता देती है। उससे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी ये छोटी सी बातचीत आगे चलकर कितनी बड़ी और पेचीदा मुश्किल खड़ी करने वाली है। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पॉलियाना पहुंचती है मिस्टर पेंडल्टन से मिलने, और यहीं यहीं पर उसकी वो सपनों वाली कहानी जैसी दुनिया की टक्कर असलियत की जमीन से होती है। ये वो पल है जो सब कुछ बदलने वाला है। मिस्टर पेंडल्टन की बस ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है। वो पॉलियाना की इस रोमांटिक सोच पर हैरान हैं, चौंक गए हैं। उनके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो ये सोच भी नहीं सकते कि पॉलियाना के मन में ऐसा ख्याल आया तो आया कैसे। और अब जाके पॉलियाना को धीरे धीरे यह एहसास होना शुरू होता है कि शायद कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। उसकी वो प्यारी सी कहानी, जिस पर उसे इतना पक्का यकीन था, वो अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी है, और उसकी आवाज में वो निराशा साफ सुनी जा सकती है। और फिर मिस्टर पेंडल्टन बस एक शब्द कहते हैं, एक छोटा सा शब्द, लेकिन ऐसा जो पॉलियाना की पूरी कहानी को, उसकी पूरी दुनिया को एक झटके में तोड़ के रख देता है। वो कहते हैं, कभी नहीं। तो सवाल यह है कि अगर आंट पॉली नहीं तो फिर कौन था? अब मिस्टर पेंडल्टन के दिल में सालों से दबे दर्द के पीछे की असली और कहीं ज्यादा दुख भरी कहानी सामने आने वाली है। एक ऐसा सच जिसकी पॉलियाना ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ये है वो चौंकाने वाला खुलासा। मिस्टर पेंडल्टन का प्यार आंट पॉली के लिए तो कभी था ही नहीं। वो तो पॉलियाना की अपनी मां से प्यार करते थे। इस एक सच के सामने आते ही पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। मिस्टर पेंडल्टन का ये इमोशनल सफर देखिए। जवानी के उस प्यार से लेकर उसे खोने के बाद के गहरे दर्द तक, फिर उनका अकेलापन, और फिर पॉलियाना का उनकी जिंदगी में एक उम्मीद बनकर आना। ये वाकई दिल को छू लेने वाली बात है। अब कहानी एक बिल्कुल नया, एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में सोचा भी नहीं गया था। मिस्टर पेंडल्टन को लगता है कि पॉलियाना ही उनकी खुशी का आखिरी जरिया है, और वो उसके सामने एक बहुत ही भावुक सा प्रस्ताव रखते हैं। और ये कोई छोटा मोटा प्रस्ताव नहीं है। ये तो एक अकेले टूटे हुए इंसान की दिल से निकली एक गुहार है। वो पॉलियाना से कहते हैं कि वो उनके साथ आकर रहे, और बदले में वो अपनी सारी दौलत सिर्फ उसकी खुशी पर खर्च कर देंगे। ये उनकी बेबसी को दिखाता है। इस एक बात से एकदम साफ हो जाता है कि वो अब भावनात्मक रूप से पॉलियाना पर कितना निर्भर हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कि उनके बिना उनकी अपनी खुशी नामुमकिन है। ये एक छोटी सी बच्ची के कंधों पर डाला गया बहुत बड़ा बोझ है। और अब सारा ध्यान पॉलियाना के मन में चल रही उथल-पुथल पर आ जाता है। वो एक तरफ अपनी आंट के प्रति अपने फर्ज, और दूसरी तरफ इस अकेले दुखी आदमी के लिए अपनी दया के बीच बुरी तरह फंस गई है। ये एक ऐसी कश्मकश है जिसका सामना किसी बच्चे को नहीं करना पड़ना चाहिए। मिस्टर पेंडल्टन की ये बात कि आंट पॉली तो खुश होना जानती ही नहीं, पॉलियाना के लिए फैसला लेना और भी मुश्किल कर देती है। वो आंट पॉली को एक ऐसी औरत की तरह दिखाते हैं जो कभी खुश नहीं हो सकती, जिससे पॉलियाना की उलझन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अब पॉलियाना एक बहुत ही मुश्किल दुविधा में है। एक तरफ उसकी आंट है, दूसरी तरफ मिस्टर पेंडल्टन, और दोनों को ही उसकी जरूरत है।
वो बहुत दुखी मन से मान जाती है कि वो अपनी आंट से पूछेगी कि क्या वो उन्हें छोड़कर जा सकती है, ये जानते हुए कि उसका कोई भी फैसला किसी न किसी का दिल तो जरूर तोड़ेगा। पर रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है। एक आखिरी मोड़, एक आखिरी उलझन अभी बाकी है, क्योंकि पॉलियाना वो गलत कहानी पहले ही किसी और को सुना चुकी है। उसकी उस मासूम सी गलती का नतीजा अभी पूरी तरह से सामने आना बाकी है। और इस बात से तो तनाव और भी बढ़ जाता है। मतलब उसकी गलती का असर इस कमरे से बाहर निकलकर किसी और तक पहुंच चुका है। अब इस उलझी हुई कहानी में एक और किरदार, अनजाने में ही सही, शामिल हो चुका है। और फिर वो बड़ी मासूमियत से ये बात मान लेती है कि उसने ये पूरी गलत कहानी डॉक्टर चिल्टन को बताई है। उसे लगता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, डॉक्टर की क्या गिनती। लेकिन वो नहीं जानती कि अनजाने में उसने क्या कर दिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि डॉक्टर चिल्टन ने क्या कहा होगा, और इसी सवाल के साथ हम आज की ये पड़ताल यहीं खत्म करते हैं। सोचिए, पॉलियाना की इस एक भोली भाली गलती का अंजाम क्या होगा, डॉक्टर की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कहानी अब कौन सा नया मोड़ लेगी। ये बातें हमें याद दिलाती हैं कि कैसे कभी-कभी बहुत छोटी सी गलतीफहमी भी बहुत बड़े, बहुत उलझे हुए नतीजे सामने ला सकती है।